हाय फ्रेंड्स, आपने वो कहावत सुनी होगी कि आग लगने पर कुआं खोदना। तो दोस्तों, ये समझदारी वाली रणनीति नहीं है, बल्कि वो कंपनीज जो कि भविष्य में लगने वाली आग के लिए आज ही कुआं खोद के तैयार रहती है कि आग लगेगी हम बुझा देंगे पानी से। तो वो कंपनीज दोस्तों आने वाले टाइम में ग्रोथ के लिए भी रेडी रहती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी कंपनीज की जिनमें कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, जो भविष्य के लिए अपनी फैक्ट्रीज लगा रही है, अपने नए स्टोर्स खोल रही है और रेडी टू ग्रो हो रही है। दोस्तों, मैं सागर नोमिक्स पे सागर शर्मा आपका स्वागत करता हूं, आपका दोस्त। और आज हम जानेंगे 3 ऐसी कंपनीज के बारे में जिनकी सेल्स ग्रो हो रही है, जिनका डेट इक्विटी रेशियो कम है और साथ में जो कैपेसिटी को तेजी से बिल्ड करती जा रही है अपनी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए और हम शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। हाँ, एक सेकेंड, वीडियो को पहले लाइक तो कर दीजिए अभी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं रिसर्च वाला कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं। लेट्स बिगिन। सबसे पहली कंपनी दोस्तों इसमें है आपकी और हमारी जानी पहचानी कंपनी, जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब इसमें आप देखेंगे तो ये कंपनी एफएमसीजी की ना सिरमौर है, ये मान के चलिए। अब हम क्या समझे इसके बारे में, ये वो कंपनी है दोस्तों कि अगर आप किसी रिटेल स्टोर पे जाएंगे या फिर कभी आप किसी बड़े मॉल में जाएंगे तो एफएमसीजी की सबसे ज्यादा मैंने जो देखी है वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हिंदुस्तान यूनिलीवर के दिखते हैं। तो ये एक ऐसी मोट क्रिएट कर चुकी है, ऐसी एक जगह बना चुकी है इंडस्ट्री में जिसको चैलेंज करना मुश्किल है। तो ये अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर रही है भविष्य के हिसाब से। और इस पे नजर डालें स्टॉक पे, तो देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 2500 रुपए का शेयर चल रहा है। ऑब्वियसली हर कोई इस प्राइस पर बाय नहीं कर सकता, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि ये आने वाले टाइम में किस प्रकार का रिटर्न देगी। तो कुछ कैपेसिटी हो सकता है इस तरीके की आप कंसिडर कर सके। 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप है भाई साहब, जबरदस्त है। 1.5% इसने डिविडेंड यील्ड दिया है और 26% इसकी ग्रोथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे रही है। 58 का पीई है। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ये 58 का पीई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि एफएमसीजी कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है उसमें दोस्तों ये आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग सभी कंपनीज का इसी रेंज में मिलेगा, क्योंकि कंपनी का नेचर ही ऐसा है। तो जब भी पीई देखें तो कंपनी को इंडस्ट्री से कंपेयर करके जरूर देखें। और यहां अगर आप देखेंगे तो देखिए इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 56 है और ये 58 है, तो सेम रेंज में है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। ग्राम नंबर 459 है, उसके हिसाब से तो 2500 रुपए की प्राइस काफी ज्यादा देखने में लग रही है। लेकिन दोस्तों इतने वर्षों से चलने के बावजूद भी इस कंपनी में प्रमोटर्स ने 62% के लगभग होल्डिंग बना रखी है, यानी फुल कंट्रोल प्रमोटर्स का। वो जैसा चाहेंगे, कंपनी मैनेजमेंट जैसा चाहेगा, वो वैसा ही स्ट्रेटेजी इसको लेके चलेगा। आगे बात करें दोस्तों तो इसमें अगर आप देखें तो ये इसी इंडस्ट्री में है। बाकी सारी कंपनीज कोलगेट पामोलिव है, पीएनजी है, जिलेट है, ब्रिटानिया है और बहुत सारी कंपनीज है। लेकिन हम इसके कोर नंबर्स पे ध्यान डालें तो दोस्तों अच्छी खासी मतलब कंपनीज के मुकाबले में, मतलब 10 कंपनियां इकट्ठी कर लो उतना तो अकेले ये कंपनी हर साल टर्नओवर देती है। तो 23,000 करोड़, 27, 32,000 करोड़, 40,000 करोड़, 60,000 करोड़। कहते हैं ना भाई, देखो एक चीज समझो, बिस्किट खाने वाला बिस्किट खाएगा ही खाएगा, शैम्पू लगाने वाला शैम्पू लगाएगा ही लगाएगा। अगर भरोसा नहीं हो तो आपके घर में अगर जो भी वाइफ है, सिस्टर है, मदर है, अगर वो सनसिल्क या क्लिनिक प्लस या कोई ऐसा शैम्पू यूज करते हैं और अगर आपने कहा कि नहीं जी ये शैम्पू की जो बोतल है वो तो 50 रुपए की जगह 55 रुपए की हो गई, हम कोई दूसरा शैम्पू यूज कर लेंगे, तो आप बताइए क्या वो मानेंगे उसको? या क्या आप मानोगे इसको कि आप अगर मान लीजिए ब्रिटानिया का बिस्किट खाते हैं तो आपको अगर किसी ने कहा पतंजलि का बिस्किट खा लो, क्या आप चेंज करेंगे? नहीं। यही पावर है एफएमसीजी कंपनीज की, यही बिजनेस मॉडल में दम है कि इनके ब्रांड इतने सॉलिड है कि लोग उनसे लॉयल रहते हैं, ब्रांड लॉयल्टी। और इसी वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर इतने वर्षों से तेजी से ग्रो कर रही है। अब वापस इस पे आते हैं और हम देखते हैं कंपनी में और क्या क्या हो रहा है। सो यहां देखिए कि ये कंटिन्यूअसली दोस्तों इसने डिविडेंड दिया है, कंटिन्यूअसली, मतलब कोविड के टाइम भी डिविडेंड दे रही है और वो भी 70-80% की रेंज में। आप बताइए कंपनी में दम है तभी वो ऐसा कर रही है। तो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खासी वैल्यू क्रिएट करने वाली कंपनी है ये। हालांकि स्टॉक प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, पर दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हो तो ये बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनी है और एक अच्छा खासा आपको इसमें रनअप नजर आ सकता है। अगर इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों देखिए इसमें ना 14% के आसपास ना वो तो स्टेक ले रखा है आपने, इन्होंने एफआईआईज ने। मैं आपको यहां दिखाता हूं,
यहां देखिए तो 14% के आसपास जो स्टेक है वो तो इन्होंने ले रखा है FIIs ने, ये देखिए। और इसके हालांकि थोड़ा बहुत मुनाफा बुक करते हैं वो, लेकिन वो बाहर नहीं निकलते इससे। और DIIs ने भी करीब 7-7.5% के आसपास की इसमें होल्डिंग रखी हुई है। और म्यूचुअल फंड्स जो है वो तेजी से ग्रो इसमें करते जा रहे हैं, यानी 3%, 3.5% से ये 4.8% के आसपास आ गए हैं। और इस सब के बावजूद प्रोमोटर की होल्डिंग 62% बनी हुई है, जो अपने आप में एक बड़ी अनोखी चीज है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स पे ना आप भरोसा कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखो हमेशा ना एक चीज याद रखना, क्या खरीदना है या क्या आपको कहां पोटेंशियल है, यह पता पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस से। और कब कितने प्राइस पे खरीदना है यह पता पड़ता है टेक्निकल्स से। ये दोनों चीजों को सेपरेट रखिए, आप दोनों को मिक्स करते हो तो गड़बड़ हो जाती है। तो यहां ना हम देखते हैं टेक्निकल्स पे, और साफ तौर पे आप यहां देख सकते हो कि एक कंसोलिडेशन के जोन में तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा है स्टॉक इसका। और ये जो प्राइस है ना, ये बस ये इसकी रेंज बाउंड चल रही है काफी टाइम से। और एक मैं कहूंगा कि ये शेयर ना वेट कर रहा है, ये इंतजार कर रहा है कि कब इसको ब्रेकआउट करने का मौका मिले, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं करीब 2700-2800 रुपए के आसपास में इसमें एक ब्रेकआउट बन सकता है, ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों आपको 3000 के लेवल भी इसमें देखने को मिड टर्म में मिल सकते हैं। अगर ये नीचे प्राइस तोड़ता है तो भी ये करीब ये 2500 मतलब 2200-2300 के आसपास में ये स्टॉक प्राइस आराम से जा सकता है। बाय ऑन डिप्स टाइप की आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन यहां ना आपको एक चीज बता दूं कि ये जो कंपनीज है ना, ये बहुत बड़ी कंपनीज है, तो ये लंबी चौड़ी ट्रेन की जैसे है। तो जैसे एक 5 डिब्बों वाली ट्रेन बहुत तेजी से चल सकती है ना, जबकि 40 डिब्बों वाली ट्रेन जो है ना, उसको मालगाड़ी को चलने में बहुत टाइम लगता है। तो ये बहुत तेजी से ग्रो करने का या बहुत तेजी से इसमें गिरने का चांसेस बहुत कम है। तो ये थोड़ा बहुत ग्रो करेगी और आपको सेफ्टी वाले रिटर्न चाहिए, तो ऐसी कंपनीज आपको कंसीडर आप कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, और वो है आपके यहां पर डी-मार्ट, यानी कि राधा किशन धामानी जी वाली कंपनी, जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड। अब ये तो ना एक अलग ही, इसका तो मैं चाहता हूं कि अगर कभी मौका मिले तो मैं आपसे घंटों तक बात कर सकता हूं इसके बारे में। मतलब आप ये सोचिए, इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, फ्यूचर बाजार चला गया बाहर, ठीक है, इसी मार्केट से निकला है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी रिटेलिंग जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन डी-मार्ट एक मात्र ऐसी कंपनी है राधा किशन धामानी जी की, जो पहले दिन से प्रॉफिटेबल है। इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट होता है मार्जिन 2-4%, 5%, 7%, इसके बावजूद भी कंपनी प्रॉफिटेबल है। प्लस इन्होंने अपने स्टोर्स लीज पे नहीं लिए हैं, बल्कि अधिकतर स्टोर इनके खुद के जमीन खरीद के बनाए हुए हैं। यानी ये सिर्फ एक रिटेल कंपनी नहीं है, बल्कि ये रियल एस्टेट कंपनी भी मान सकते हो आप इसको। सो राधा किशन धामानी जी, जो कि राकेश झुनझुनवाला के गुरु रहे हुए हैं, अगर आपको सचमुच में बिजनेस में रियली इंटरेस्ट है, आपको डी-मार्ट को स्टडी जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि एज ए स्टॉक हमें कैसे नजर आती है। सो डी-मार्ट के आप अगर आपने एक चीज नोट करी हो, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता ही दूं, आपने ना कभी आपके आसपास में ना रिटेल स्टोर्स होते होंगे, जैसे आप सिटी में रहते हैं तो रिलायंस फ्रेश हुआ, आपका वी मार्ट हुआ, और बहुत सारे अलग अलग विशाल मेगा मार्ट वगैरह कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आप उनमें जाइएगा और देखिएगा कितने लोग हैं, और उसके मुकाबले में आप डी-मार्ट में जाइएगा, डी-मार्ट में आपको हमेशा रश मिलेगा, मतलब खूब भीड़ मिलेगी, कस्टमर अपने आप आता है। ये पावर है डी-मार्ट की। सो दोस्तों, एक अलग ही इंडस्ट्री के अंदर एक अलग स्टैंडर्ड लेके एक अलग बिजनेस मॉडल, और वो भी इतना प्रिसाइसली ड्रिवन है, अमेजिंग। सो पर क्या स्टॉक में आगे ग्रोथ होगी, हम इसको उससे कनेक्ट करके नहीं देखे। बिजनेस के तौर पे राधा किशन धामानी जी एक गुरु हैं सबके, और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। खैर, अब हम बात करते हैं इसके बिजनेस फाइनेंशियल्स के बारे में। तो दोस्तों 2.5 लाख करोड़ की तो इसकी मार्केट कैप है, 4000 रुपए के आसपास में इसमें शेयर प्राइस हो गई है, और ये यही घूमती रहती है, ये करीब 3500, 3700, 3800, और ये भी शेयर एक वेट कर रहा है, आगे ग्रो करने का मौका ढूंढ रहा है। अगर बात करें तो सारी इनकी जो ओवरऑल जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है, जो ठीक है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि लोगों ने इसमें शुरुआत से ही एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है प्राइस ने। प्रोमोटर की होल्डिंग साफ तौर पे राधा किशन धामानी जी के पास 75% इसके कंट्रोल है, सो दैट्स गुड। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट निल है। आप जाकर के देखना बाकी जो कंपनीज है रिटेल में, उनके ऊपर कितना डेट होता है,
प्लस उन्हें सैलरी भी देनी है स्टाफ की, किराया भी चुकाना है और पता नहीं क्या क्या करना है। बट यहां पर ये बिल्कुल मिनिमम डेट के साथ ये कंपनी काम कर रही है। अब दोस्तों मन तो मेरा ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं इस कंपनी के बारे में या ऐसी अच्छे कंपनीज के बारे में ना, जब मैं डिस्कस करता हूं तो मुझे ना बड़ा मोटिवेट हो जाता हूं मैं। लेकिन क्या होता है, समय की कमी की वजह से ना मेरे जो एक्साइटमेंट है कि मैं क्या शेयर करना चाहता हूं उसको मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर आप सचमुच में डिटेल में आप सारी चीजें चाहते हैं, क्योंकि 30-35 मिनट का वीडियो दोस्तों बनता है अगर आप ढंग से किसी स्टॉक को चाहते हैं तो उसके लिए ना हमने मेंबरशिप ऑन कर रखी है। मेंबरशिप में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो सारे स्टॉक्स जो मैं अभी रिसर्च कर चुका हूं डिटेल में और आने वाले दिनों में करता रहूंगा। यू विल गेट एवरीथिंग देयर। सो दोस्तों, आप चाहें तो वो बटन को क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, सेकंड लेवल की मेंबरशिप जिसका नाम है आई नो इन्वेस्टिंग। चलिए वापस बढ़ते हैं, टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं दोस्तों। यहां पर डीमार्ट के, और यहां आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेड होती हुई आई है, हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड होती है ये कंपनी, लेकिन अभी ना ये रेंज बाउंड मोड में ही चल रही है, यानी वही 3000, 3500, 3200, 3700 इसके बीच में। और यहां पर ये शेयर इंतजार कर रहा है किसी अच्छी खबर का। देखिए ट्रेडिंग हो रही है, लोग खरीद फरोख्त करते हैं, लेकिन वो देखते हैं थोड़ा थोड़ा मुनाफा कमा लो। लेकिन आप अब देखेंगे कि यहां ना अगर ये तोड़ करके, और ये करीब करीब मान करके चलिए 4200 के स्तर को तोड़ करके अगर सस्टेन कर गई तो दोस्तों फिर आपको ये हो सकता है 5500 के आसपास में भी मिड टर्म में दिख जाए। नीचे की तरफ अगर देखें तो ये ज्यादा नहीं टूटने के चांसेस है, लेकिन ये 3000 के आसपास में जाने के चांसेस कभी किसी सिचुएशन में बन सकते हैं। पर ओवरऑल आप देखेंगे तो इस कंपनी को पे ये नजर रखिएगा कि इसमें मूविंग एवरेज कब क्रॉस कर रहे हैं। जैसे अभी यहां मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया, लेकिन ये इतना पावरफुल सिग्नल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों यहां ना ये कैंडल स्टिक्स के बीच में है। अगर अच्छा सिग्नल तब होता है जब ऐसे सिग्नल हो और कैंडल स्टिक्स ऊपर हो, साफ तौर पे ऊपर हो, तो वो एक बाय सिग्नल को शो करता है। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं और देखते हैं तीसरी कंपनी पर। इसकी शेयर होल्डिंग के बारे में एक बार बात कर लें। और इसकी शेयर होल्डिंग दोस्तों यहां आप देख सकते हो कि इसमें सबने अपना स्टेक धीरे धीरे इंक्रीज ही किया है। यहां आप म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हो, उन्होंने अपनी 7.5% के आसपास हिस्सेदारी बना रखी है। FIIs ने भी 7.5% ले रखा है, 9% के आसपास जो कॉमन होल्डर्स हैं, और 75% तो भाई साहब खुद लेके बैठे हुए हैं मालिक कंपनी के। चलिए आगे चलते हैं, तीसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं और वो है दोस्तों ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इसके बारे में ना आपने काफी हो सकता है सुना हो, क्योंकि ये पुरानी कंपनी है और सबसे बड़ी बात है कि जो ट्यूब से रिलेटेड चीजें होती है, अब ट्यूब मतलब पाइप टाइप की चीजें, जो पाइप होती है ना, साइकिल का पाइप बनता है, मोटरसाइकिल्स, बाइक्स, उनके पाइप्स बनते हैं, तो ये उसको ट्यूब कहते हैं। तो ये ट्रकों की बॉडीज बनती है, उन सब में लगने वाली ट्यूब्स का निर्माण ये करती है। 3,500 रुपए का स्टॉक प्राइस है इसका, 69,000 की मार्केट कैप है, और ये मान के चलिए डिविडेंड कंटिन्यूस कंपनी ने दिया है 0.1%, और डिविडेंड का जो आप कहेंगे पे आउट भी 7% है, और डेट 821 करोड़ है, जो एज कंपेयर टू 70,000 करोड़ इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। प्रोमोटर के पास पूरी क्लियर शेयर होल्डिंग है, और जो प्लेजिंग है वो लगभग शेयर्स की नगण्य के बराबर है। अगर ग्राम नंबर की बात करें तो 500 के हिसाब से दोस्तों कंपनी जाहिर तौर पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन बिजनेस मॉडल कंपनी का देखते हुए और इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। आगे बात करें दोस्तों इसके टेक्निकल्स की, तो ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट के टेक्निकल्स है। जाहिर है कि ये भी एक रेंज बाउंड ही आपको मूवमेंट नजर आ रहा है। देखो अप ट्रेंड है लेकिन स्लो है, तेज ट्रेंड नहीं है, तो ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। लोग खरीदते हैं फिर बेचते हैं, फिर खरीदते हैं फिर बेचते हैं, कुछ 2% कमाया, 1% कमाया, 3% कमाया। हालांकि ये जरूर बता दूं कि जब लोग ऐसे कमाते हैं ना, आप में से बहुत से लोग करते होंगे इस तरीके की ट्रेडिंग, तो आप ना अपने लिए नहीं कमा रहे होते हो, आप अपने ब्रोकर्स के लिए कमा रहे होते हो, क्योंकि जो ब्रोकरेज है, जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वगैरह ये सारे ना वो आपके मुनाफे में से ही कटते हैं। सो इसको ध्यान में रख करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने से हमेशा फायदा होता है। सो दोस्तों ओवरऑल एक तरह से ये शॉर्ट एंड स्वीट मैंने रखा है वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। आपको अगर ज्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेंबरशिप में आप जा सकते हैं। साथ में अगले किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहिए, जिनके सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे दोस्तों जिस टॉपिक पर, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद। और हाँ, क्या आप अच्छा कंटेंट, ये डीमार्ट की जो मैंने सीक्रेट्स बताई है, ये औरों से शेयर करना चाहोगे? तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर सबसे करिएगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बाकी सब पर। तो वीडियो को शेयर करने के लिए, मेरे वीडियोस को पूरा ध्यान से देखने के लिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में जल्दी ही, तब तक जय हिंद।